नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले की बिजली व्यवस्था में सुधार व आपूर्ति पर हुआ विचार विमर्श। जमशेदपुर उपायुक्त ऑफिस सभागार में मना विद्युत उपभोक्ता दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। सांसद विद्युत महतो ने बताई झारखंड में अपार संभावनाएं। मानगो कौशल विकास केंद्र पर लगातार दूसरे दिन हुआ हंगामा। आजसू पार्टी व छात्र आजसू के लोगों ने देर तक की नारेबाजी। जिला आजसू अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने संचालकों से की वार्ता। देवकी महानंद को बैंगलोर से रविवार को लाने की कही बात। देवकी के बयान के आधार पर ही इस संबंध में होगा केस। और बंगाल क्लब में पेंटिंग वर्कशॉप का हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन आरंभ। क्लब के 100 साल पूरे होने पर हो रहा है कार्यशाला का आयोजन। एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कराया शुभारंभ। प्रदर्शनी में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के कलाकार हो रहे शामिल। रविवार को रात 9 बजे तक चलेगा 2 दिवसीय पेंटिंग वर्कशॉप। आइए बात करते हैं मानगो कौशल विकास केंद्र में आजसू पार्टी व छात्र आजसू के हंगामे की। जमशेदपुर के मानगो स्थित कौशल विकास केंद्र के हॉस्टल के बाहर शनिवार को आजसू पार्टी व छात्र आजसू ने जमकर हंगामा किया। वे हॉस्टल में अव्यवस्था एवं छात्राओं के साथ सही व्यवहार नहीं होने का आरोप लग रहे थे। इसमें कई अभिभावक भी अपने बेटियों को लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, जिसको लेकर हंगामा हुआ। बता दें कि मानगो के NH33 स्थित कौशल विकास केंद्र में कुव्यवस्था को लेकर विगत 2 दिन से हंगामा हो रहा है। कौशल विकास केंद्र की प्रशिक्षु देवकी महानंद को प्रशिक्षण के बाद जॉब के लिए बेंगलुरु भेजा गया, लेकिन वहां उसे कपड़े की दुकान में काम पर लगा दिया गया। इसको लेकर शुक्रवार को भी केंद्र पर हंगामा हुआ था। शनिवार को आजसू पार्टी एवं छात्र आजसू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के हॉस्टल के सामने देर तक हंगामा किया। कई अभिभावक भी अपनी बेटियों को ले जाने पहुंच गए, किंतु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। अभिभावकों ने बताया कि प्रशिक्षुओं की मांग को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह भी केंद्र पहुंचे, जबकि सूचना पाकर पुलिस भी वहां पहुंच गई। बाद में हॉस्टल के संचालकों व आजसू अध्यक्ष कन्हैया सिंह के बीच वार्ता हुई। आजसू अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि उनकी हॉस्टल संचालकों से बात हो गई है। संचालकों ने बताया कि देवकी को रविवार के दिन बेंगलोर से फ्लाइट से रांची लाया जाएगा, जहां से कार में जमशेदपुर लाकर मानगो थाना के हवाले किया जाएगा। थाना में देवकी का बयान लिया जाएगा और उसी के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कौशल विकास केंद्र में चल रहे गलत कार्यों का भी पर्दाफाश करने की घोषणा की। और हम लोग मनमानी किसी को यहाँ करने नहीं देंगे। वार्ता हुई है, वार्ता में उन्होंने कहा है कि जो लड़की के बारे में हम लोग कल से लगे हुए थे, जिस लड़की का मिसिंग हुआ है, जो लड़की वहाँ नौकरी के नाम पे गई थी और वो आज कपड़े दुकान में काम कर रही है, उसको अविलंब कल तक लाने का इन्होंने आश्वासन दिया। कल एक लड़की वापस हो रही है और भी अगर हम लोग आपको बता देते हैं कि हमने इनसे डिमांड पत्र भी दिया है कि आपके द्वारा जो लड़कियां भेजी गई थी वो कितनी सुरक्षित है, ये आप तय करके बताइए। और उस लड़की को जिसके बारे में कल से आप लोग मदद कर रहे हैं और हमारा छात्र नेता मदद कर रहे हैं, उनको आप अविलंब उनको लाने का समय दीजिए। तो उन्होंने कल तक का समय दिया है, जिसमें थाना प्रभारी मानगो के भी थे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारी आज खत्म नहीं हो जा रही है। ये आपके साथ जो बदसुल्की किए हैं, हमारे छात्र नेता के साथ जो बदसुल्की किए हैं, और ये आजू बाजू के लोगों से जो जानकारी मिली है कि इनके यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये गलत का भी पर्दाफाश आजसू पार्टी करेगी। हम लोग बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर डीसी उपायुक्त महोदया से मिलेंगे और उचित जांच हो इस हॉस्टल की, यहाँ के प्रबंधक की जो गलत हो रहा है, जो आजू बाजू के लोग यहाँ के पड़ोसी कह रहे हैं कि गलत होता है, रात के अंधेरे में गलत होता है, उसका जांच का हम लोग मांग करेंगे। और अगर उचित जांच नहीं होता है तो आजसू पार्टी सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी। इसका विषय अगर लड़की चाहेगी कि हम प्लेसमेंट में जाएंगे, हम नौकरी करेंगे, पहले तो हमने कहा है कि आप लड़की को लाके थाना को हैंड ओवर करेंगे। थाना पहले बयान लेगी उसका कि उसके साथ साथ क्या क्या हुआ है, वो कहाँ प्रताड़ित हुई है, क्या उसके साथ हुआ है और क्या गलत होता है यहाँ, उसके बयान पे ही डिपेंड करता है। अगर उसके बाद अगर कहेगी कि नहीं हम यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इनको रखना होगा, किसी हाल में रखना होगा। अगर वो लायक लड़की है, प्लेसमेंट में गई है, हमने डिमांड किया है कि भाई एक आदमी का एक प्लेसमेंट के लिए एक एग्जाम होता है। यहाँ आप एग्जाम लेते हैं, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आप उसको भेजते हैं और वहाँ से फिर से एग्जाम लिया जाता है। और ये कौन सा नियम है कि 1 किलो में आदमी को छाट दिया जाता है वजन कम होने से?
हमको नहीं लगता है आर्मी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी संस्थान में वजन से मतलब नहीं रखते हैं हम लोग। फिर ये 1 किलो में उस लड़की को छांट देना, ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है, अपनी गलती को छुपा रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध में हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और ये आंदोलन हमारा आज खत्म नहीं हो रहा है, ये आंदोलन आज से शुरू हो रहा है और जब तक इसका पूरा जांच नहीं हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है, आजसू पार्टी शांत नहीं बैठेगी। बेंगलुरु में परेशान हुई छात्रा देवकी महानंद की मां ने बताया कि उनकी बेटी से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। बेंगलुरु में 2 महीने पहले गई बेटी को वहां पीजी से भी निकाल दिया गया और उसे कपड़ा दुकान में काम कराया जा रहा है। उन्होंने केंद्र एवं हॉस्टल में दुर्व्यवस्था का भी आरोप लगाया। हम आए थे कि बेटी का कमरा देख के जाएंगे, लेकिन देखने नहीं दिया कि कोरोना का कारण है बोल के। अभी भी बीच में आए थे, फिर बीच में आए थे, फिर बोले कि हम कि कमरा देखते हैं बेटी लोग कैसा कमरा में रह रही है, तो भी नहीं देखने दिया गया है। वो मैम जो है वो मैम रोक लेती है, अब ऊपर जाने नहीं देती है, बच्चा लोग से खाली ऊपर से बुलवाती है और बच्चा लोग से मिलवाती है। मेरा बेटी से बात नहीं हो पाया था। हम 2-3 दिन पहले हमको पता चला है कि मेरा बेटी को नर्स का काम से ले गया था, नर्स का काम नहीं दे के सिलाई मशीन में दिया गया है। या 15,000 का तनख्वाह का मेरा बेटी को हॉस्टल से भी निकाला गया है, वहाँ पे ले गया है। और हॉस्टल से क्यों निकाला गया? अगर मेरा बेटी छटा गया है, ये लोग सही हॉस्टल चला रहा है, तो मेरा बेटी को मेरे को लाकर सौंपना चाहिए ना सर। मेरा बेटी को मेरे को क्यों नहीं सौंपा गया और मेरे को इतना दौड़ा रहा है? 15 दिन से बात नहीं हुआ था सर। वहीं अन्य अभिभावकों ने भी कौशल विकास केंद्र एवं हॉस्टल में भारी अव्यवस्था एवं मनमानी का आरोप लगाते हुए अपनी बेटियों को वहां से ले जाने की बात कही। कई छात्राओं ने भी कहा कि वे अब केंद्र में नहीं रहना चाहती है। नहीं करना, बस फैमिली वाले मना कर रहे हैं इसलिए नहीं करना। क्या आपका नाम क्या है? आप यहाँ कोर्स करते हैं? यहीं पे कर रहे हैं, 2 महीना यहाँ पे कोर्स करते हैं आप? हॉस्टल में रहते हैं? आपको दिक्कत है यहाँ? अभी क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? बस कल जो प्रॉब्लम हुआ, इतना हंगामा हुआ, उसके चलते और नहीं रहा। क्या हंगामा क्या होगा, कुछ पता है आपको? अब तो हमको नहीं पता, हम कॉलेज गए थे, बस इतना हुआ कि रिपोर्टर वाला लोग आया था। हाँ, क्लास कितने दिन से कर रहे हैं? हो गया 2 मंथ्स। रहना खाना पीना कैसा है आपको? ठीक ही है। तो फिर क्यों छोड़? 2 महीने में कोई दिक्कत हुआ? बस फैमिली वाला मना कर रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। और 2 महीने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नहीं, खाना पीना पूरा सही है यहाँ पे, जितना भी पूरा सही है। बीमार होने से भेजता नहीं है लोग। आइए मैडम, ये मम्मी है। बीमार होने से नहीं भेजता है। इसका दादा कल से सोया नहीं है, पूरा बाईपास है उसका, खुला हुआ शरीर। मेरा भी हार्ड है, इसका भी हार्ड है। हम लोग इसका चिंता में रहेगा नहीं, इतना रोया अभी इसको भेजा नहीं। हम लोग को यह करे कि क्या फायदा है? हाँ, जब बीमार। हाँ, अगर हम बोलते थे कि घर लाना तो क्या बोलते थे? यहाँ बोलता नहीं, हम लोग रिस्क लेते हैं। कोई सो जाएगा तो रिस्क लेगा। तो आप बोले नहीं हम गार्जियन हाँ, हमसे ज्यादा उसको तो है। पैसा से मतलब है। एक लड़की में पैसा मिलता है, उसको पैसा जरूरी है उसका। कितना पैसा? क्या मालूम है वो लोग को कितना मिलता है? हम लोग को नहीं। आप लोग कितना पेमेंट करते हैं? हम लोगों ने पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं, सब ठीक है। मगर आज बच्चा लोग बीमार होने से पटक के रोएगा, मर जाएगा, मगर नहीं भेजता है। आप लोग का भी रूम चेक किए कहाँ रहती है? हम लोग को घुसने नहीं देता है। देखिए DMH में भी घुसने देता है, लेडीज का में जेंट्स का में, मगर यहाँ लेडीज को तक नहीं घुसने देता, माँ को नहीं। हाँ, जब हॉस्टल फीस को चार्ज नहीं करते हैं क्या? नहीं, आते हैं बाहर में बैठा के रखता है, बस हो गया। लड़की मुलाकात किए चले गया, उसको तो पैसा का मतलब है। पैसा उसका लड़की अगर चले जाएगा तो पैसा घट जाएगा, पेमेंट घट जाएगा। उससे नहीं देता है। खाना पीना सही मिलता था आप लोगों को? खाना पीना खाने का एक रूम में कितने लोग रहते थे आप लोग? 7 एक रूम में? हम लोग को नहीं रखना है। आइए बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित विद्युत उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम की। देश आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को बिजली उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद विद्युत बरन महतो ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की भी चर्चा की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को उपायुक्त कार्यालय में बिजली उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विद्युत बरन महतो के साथ ही विधायक प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों ने भी शिरकत की। इसमें राज्य एवं खासकर पूर्वी सिंहभूम जिले में बिजली समस्या के समाधान के मुद्दे पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बिजली बिल एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था में सुधार की रणनीति भी तैयार की गई।
सांसद विद्युत बरन महतो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ कोयला और पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके सही प्रबंधन से झारखंड पूरे देश को बिजली दे सकता है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है और औद्योगिक नगरी में बिजली का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं कार्यक्रम में बिजली की बचत पर भी चर्चा की हुई। ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने से लाइट दुविधा में पड़ जाती है, उसी तरह आज ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत बहुत आवश्यकता है। और जिस तरह पिछले सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह भारत आत्मनिर्भर भारत बने, उसका उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। और लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट इस कार्यक्रम में पूरा देश के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ खास करके झारखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में इनका काफी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ कोयला का भंडार है, पानी है। अब इनको चाहिए कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग अगर बेहतर ढंग से काम करें सब मिलकर, तो पूरा देश को पूरा हम लोग जो सरप्लस बिजली होगा राज्य को पूरा करने के बाद हम लोग देश को विभिन्न राज्य को भी दे सकते हैं। एक बार हम गुजरात को अगर देखें, वहां पर 1 किलो कोयला का पर नहीं मिलता है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए 24 घंटा बिजली मिलता है। आज हम लोग को चाहिए कि झारखंड में सारे जो साधन संसाधन या किसी तरह कमी नहीं है। अगर हम लोग चाहे तो यह एनटीपीसी का भी 1-2 प्लांट यहाँ लगा सकते हैं। अभी 15 से चालू नहीं हुआ। और दिक्कत क्या होती है, जैसे हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, अब ऊर्जा के लिए अभी बहुत सा कल कारखाना जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। खास करके डीवीसी का भागीदारी यहाँ बहुत जरूरी है। खैर सरकार का कुछ अपना नियमन होता है, लेकिन ये औद्योगिक नगरी है जमशेदपुर, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सबसे अहम चीजों में से एक चीज होता है। अब फ्यूचर में इसको हम लोग कैसे बेहतरीन करें, इसका हमें प्रयास करना अभी से शुरू करना चाहिए। जैसे हमारे दिल्ली साहब कहे, हमारे बिजली विभाग से पदाधिकारी जो भी बोले कि विभिन्न क्षेत्रों में सब स्टेशन ग्रिड ये तो हम लोग बनाए हैं वितरण के लिए। लगभग पिछले 5 साल में 14 के आसपास सब स्टेशन हमारा बना है, ग्रिड भी 2-3 बनी, लेकिन इसमें और कुछ जगह बनने की जरूरत है। अब बात करते हैं द बंगाल क्लब में आयोजित पेंटिंग वर्कशॉप सह हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन की। जमशेदपुर स्थित द बंगाल क्लब के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को क्लब परिसर में पेंटिंग कार्यशाला सह हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। जमशेदपुर के साक्षी स्थित द बंगाल क्लब के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे साल विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इसी क्रम में शनिवार को क्लब परिसर में पेंटिंग कार्यशाला सह हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इस 2 दिवसीय आयोजन का एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यशाला सह प्रदर्शनी रविवार को संपन्न होगी। सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 20 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें झारखंड के साथ ही बंगाल व उड़ीसा के कलाकार अपने हैंडीक्राफ्ट लेकर पहुंचे हैं। दी बंगाल क्लब के महासचिव देवाशीष नाहा ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में कलाकार अपना डेमो भी दे रहे हैं कि वे किस तरह बेकार की वस्तुओं से कलाकृतियां तैयार करते हैं। आज हमारा बंगाल क्लब के 100 साल जो पूर्ति हो रहा है, इस सिलसिले में हैंडीक्राफ्ट एंड पेंटिंग के मेला का आयोजन किया गया है। इसमें 20 स्टॉल लगाया गया है। इसमें उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के प्रतिनिधि लोग आए हैं। इसमें हर तरह का हैंडीक्राफ्ट का सामान लेके आए हैं वो लोग। इसमें सबसे खूबी है जो इस मेले में सब अपना डेमो दिखा रहे हैं, कैसे डोगरा का काम होता है, कैसे मिट्टी का काम होता है, कैसे नारियल का छोबड़ा से काम होता है, ये सब दिखा रहे हैं।
आरएक्यू जमशेदपुर में पहली बार, जो पहले कभी हुआ नहीं है, जमशेदपुर के रिनाउंड बंगाल क्लब के अंदर में एक साथ, तो इसमें हम जमशेदपुर के लोगों को हम सूचित अनुरोध करते हैं तो आप सब आए मेला में आके आनंद ले और हमारा मेला को सक्सेस करें। इस सिलसिले में हमारा सीनियर एसपी साहब श्री प्रभात कुमार जी आए थे, आके हमारा मेला का उद्घाटन किए हैं। हमारा ये मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। आज और कल इसका समाप्ति है। इसमें सब जमशेदपुर के लोग को हम निवेदन है कि आप लोग आइए, मेला को देखें, बंगाल क्लब के इस कार्यक्रम को सफल करें। वहीं आर्टिस्ट क्लासेस की मधु सिंह ने बताया कि उन्हें दी बंगाल क्लब की ओर से इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। उनका मकसद है कि वेस्ट मटेरियल से कलाकृतियां तैयार की जाए, जिससे प्रदूषण की समस्या भी ना हो और कलाकृतियां भी तैयार हो जाए। आर्टिस्ट क्लास की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे अभी बंगाल क्लब की तरफ से हम लोगों को इन्वाइट किया गया, जिसमें हम लोगों ने हाथों से बना हुआ जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, उसको इस साल हम लोगों ने शामिल किया है। और अभी सोचे हुए कि जो भी हम लोगों का ये जो हम लोगों को इन्वाइट किया गया है, तो शुरू से ही मेरा मकसद रहा है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल हो उससे बनाया जाए ताकि प्रदूषण की समस्या ना हो। तो उसको लेकर के बंगाल क्लब की तरफ से 100 वर्ष पूरा होने के ऊपर। अब बात करते हैं मुस्लिम युवक द्वारा यौन शोषण के बाद धमकाने का आरोप लगाने जाने की। मानगो डिमना बस्ती निवासी रेजा बसंती कर्मकार काल्पनिक नाम ने मानगो आजाद नगर के रहने वाले राज मिस्त्री मोहम्मद रहमत द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद में धर्मांतरण कर विवाह करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भाजपा नेता विकास सिंह के साथ उलीडी थाना में गुहार लगाई। मानगो डिमना बस्ती निवासी बसंती आजाद नगर रोड नंबर 13 स्थित तैयबा मस्जिद के पास रहने वाले राज मिस्त्री मोहम्मद रहमत के साथ रेजा का काम करती थी। इसी दौरान उसने बसंती का यौन शोषण किया एवं उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उस पर धर्मांतरण कर विवाह करने का दबाव बनाने लगा। यही नहीं, हाल ही उसने उसकी साइकिल छीन ली एवं उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगा। बसंती ने भाजपा नेता विकास सिंह को इसकी जानकारी दी। उनकी सलाह पर उसने विगत 21 जुलाई को उलीडी थाने में इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन उसके 10 दिन बाद जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उधर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने से मोहम्मद रहमत का मनोबल बढ़ गया है और अब वह बसंती को फोन कर गंदी बात कर ब्लैकमेल कर रहा है, जान मारने की धमकी भी दे रहा है। इसको लेकर शनिवार को बसंती ने विकास सिंह, मंडल भाजपा अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान व अन्य लोगों के साथ उलीडी थाना पहुंचकर वहां प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद रहमत पर कार्रवाई की मांग की। वहां पुलिस अधिकारियों ने उस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि भाजपा नेता अमरेंद्र पासवान कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को बसंती व उसके परिजनों के साथ वे लोग एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। उसको जेल में लेके बंद करिए, चाहे फांसी में चढ़ाइए। थाना वाला लोग बोलते उस दिन उसका घर गया था, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं किया है। अभी शादीशुदा है, उसका भी बाल बच्चा है, मगर हम उसका ना घर देखे ना बाल बच्चा देखे। 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है। मेरा हस्बैंड घर में रहता है, बॉक्स भी बजाता है। अभी मेरे को शादी करने का धमकी दे रहा है। साइकिल भी छीन लिया 8 तारीख को मेरा। साइकिल छीना ना, फिर रिकॉर्डिंग था उसका फोन में भी रिकॉर्डिंग करके रखा, वीडियो भी बना रहा है, पूरा वायरल भी कर रहा है। हमको खाली नहीं दिलाई है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, बोलता है भेजे हैं, मगर अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। हम लोग रोज आते हैं, फिर घूम के जाते हैं, फिर रोज आते हैं, फिर घूम के जाते हैं। बड़ा बाबू से भेंट करना ही नहीं देता है लोग हमसे। कब का है, होगी 1-1.5 महीना। डिमना बस्ती में रहती है, ममता नाम है। इन्होंने आज हमारे पास में आया और बताया कि मेरे साथ एक मुस्लिम लड़का जो है, उन्होंने मैंने मिस्त्री का काम करते, वो मिस्त्री का काम करता है, ये रेजा का काम करती है। दोनों एक साथ काली मंदिर के पास कहीं काम कर रही थी। उस दरमियान कुछ इनका वीडियो बना लिया वो और वायरल करने का धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा, वो वायरल वीडियो कर भी चुका है, पर मोबाइल में जैसे लोग बता रहे हैं। तो ये क्योंकि शादीशुदा है और डिमना बस्ती में रहती हिंदू महिला है, वो एक मुस्लिम लड़का है, वो चाहता है कि इससे धर्म परिवर्तन करके उसको शादी कर ले। ये नहीं चाहती है कि ऐसा हो, इसीलिए हम लोग के पास में आई है। हमको न्याय दिलाइए भैया, जिस तरह से हमको उससे छुटकारा मुक्ति दिलाइए। थाना में चूंकि ये पहले भी आवेदन दी थी 31 तारीख को, तो हम भी वो आवेदन को हम थाना पे दिखाए हैं और बताया है कि जब आवेदन 21 तारीख को दिया गया था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। अगर कार्रवाई होता तो आज इसको धमकी नहीं मिलता। आज इसका बीच रोड में साइकिल छीन लिया गया, जारी थे काम पर, इसका साइकिल भी छीन लिया गया है डिमना बस्ती। नहीं, मंगल कॉलोनी डिमना बस्ती। मेरे पास भी था, वो भी छीन लिया।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।